हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम वन वर्ड पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे सारी चीज़ें पढ़ लिया, क्योंकि हमने मैनिया जो एक्सेसिव डिजायर ऑफ समथिंग यानी कि किसी चीज़ की जो सनक होती है या इच्छा होती है वो पढ़ लिया, स्टडी पढ़ लिया यानी जैसे रोगों का अध्ययन, और लॉजिस्ट पढ़ लिया या किसी चीज़ के विशेषज्ञ को मैंने अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ लिया। अब उसमें कुछ और बातें हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो हम लोग सीख रहे हैं, जैसे कि एपार्थेड। नेक्स्ट वर्ड आज का पहला वर्ड है एपार्थेड। एपार्थेड होता क्या है? एपार्थेड होता है किसी रंग भेद की नीति। क्या होती है दोस्तों? रंग भेद की नीति, यानी कि कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा हो जिससे कि वर्ण या स्पीशीज या किसी आधार पर लोगों में विभेद हो, अंतर हो। तो क्या होता है एपार्थेड? रंग भेद की नीति। भेद की नीति, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एपार्थेड। बस समझ में। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, एपैथी। एपैथी क्या होता है? एपैथी होता है उदासीन। क्या होता है दोस्तों? उदासीन। ये निराश, उदास, इसी को क्या कहते हैं? एपैथी। बात समझ में कि नहीं? बोलिए भाई। चलिए, जिसको हम लोग कह सकते हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जिसके पास इंटरेस्ट नहीं है, उदासीन। चलिए, एपोप्लेक्सी, ये क्या है भाई? एपोप्लेक्सी बहुत अच्छा है। अनकॉन्शियसनेस, क्या कहते हैं? अनकॉन्शियसनेस, ये होता है अचेत। एपोप्लेक्सी जिसको हम कहते हैं मूर्छा की बीमारी। मूर्छा की बीमारी एपोप्लेक्सी इसी को कहते हैं। जो अचानक मूर्छित हो जाए, मूर्छित होकर के गिर पड़े, सडन कोई एक्टिविटी हो जाए, उसी कहते हैं एपोप्लेक्सी। एप्राइजल, ये क्या होता है भाई? एप्राइजल, एप्राइजल होता है किसी चीज का मूल्यांकन करना। एन असेसमेंट ऑफ समथिंग। एन असेसमेंट ऑफ समथिंग यानी कि मूल्यांकन करना, किसी चीज का मूल्यांकन करना। ठीक है भाई। आर्चरी, ये क्या है भाई? आर्चरी होती है, आप लोग जानते हैं क्या होता है, जिसको हम लोग तीरंदाजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीरंदाजी। ये होती है हमारी आर्चरी, इसको हम लोग तीरंदाजी कहते हैं। एरेना, जिसको हम लोग मंच बोलते हैं, अखाड़ा बोलते हैं, युद्ध स्थल बोलते हैं, ये क्या होता है? एरेना। क्या बोलते हैं भाई इसको? एरेना, जिसको हम लोग अखाड़ा, रणभूमि, भूमि, ये इसी को क्या कहते हैं? एरेना। अर्सोनिस्ट, बहुत अच्छा वर्ड है अर्सोनिस्ट। बताइए भाई। अर्सोनिस्ट वो होता है दूसरों की संपत्ति को ध्वस्त करने वाला। अ पर्सन हु डिस्ट्रॉयड एनी पर्सन या प्रॉपर्टी एनी अदर पर्सन, है ना। यानी कि अर्सोनिस्ट दूसरों की संपत्तियों को ध्वस्त करने वाला, दूसरों की संपत्ति को नष्ट करने वाला, नष्ट करने वाला, इसी क्या कहते हैं हम लोग? अर्सोनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका अर्टफुल। अर्टफुल क्या हो सकता है? अर्टफुल आप लोग जानते हैं क्या होता है? ये होता है अर्टफुल धूर्त। क्या होता है भाई? धूर्त, कुटिल, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? स्किलफुल एंड फुलिश। स्किलफुल एंड फुलिश कह सकते हैं कि नहीं भाई? बताइए। क्लेवर या स्किलफुल दोनों हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। जैसे अर्टफुल भाई, जो अर्टफुल धोखेबाज कैसे हो सकता है? धूर्त कुटिल कैसे हो सकता है? जो क्लेवर होगा, स्किलफुल होगा।
बात समझिएगा। जो क्लेवर होगा, वो जो स्किलफुल होगा, तभी तो उसके अंदर धूर्त कुटिलता आएगी, यानी शार्पनेस आएगी ऐसा काम करने में। तो इसी को क्या कहते हैं? आर्टफुल। एसिडुअस, एसिडुअस हार्ड वर्किंग होता है, जैसे इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, एसिडुअस, शेडुलस, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, पेनिस्टेकिंग, स्ट्रेनियस, ये सब आपके सिनोनिम्स आते हैं। लेकिन वन वर्ड में आता है कि वह व्यक्ति जो बहुत परिश्रम करने वाला होता है, इसे क्या कहते हैं? एसिडुअस, यानी कि परिश्रमी। क्या होता है भाई? परिश्रमी। एवेंट ग्रेड, ये क्या होता है भाई? एवेंट ग्रेड होता है कि नए नए प्रयोगों में निपुण, नए नए प्रयोगों में निपुण या दक्ष, निपुण या दक्ष। स्किलफुल ऑफ ट्राइंग न्यू पॉलिसी, या नए नए चीज़ों के प्रयोग में निपुण, दक्ष, कुशल, इसी को क्या कहते हैं? एवेंट ग्रेड। बी हेड, बी हेड बहुत अच्छा वर्ड है भाई। बी हेड, टू कट ऑफ द हेड, टू कट ऑफ द हेड, क्या करना? सर कलम कर देना। बी हेड, क्या करना? सर कलम कर देना, सर कलम कर देना, इसी को क्या कहते हैं? बी हेड। बात समझ में आई यहाँ तक? चले आगे, आइए नेक्स्ट देखते हैं भाई। मैंने कहा नेक्स्ट वर्ड है वेलिकोज। वेलिकोज होता है अ पर्सन हु इज ऑलवेज फाइट्स, या फिर स्ट्रेफ, यानी वह व्यक्ति जो हमेशा झगड़ा करता है। क्या करता है? झगड़ा करता है, इसी को क्या कहते हैं? बेलिकोज। वन हु इज रेडी, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, वन हु इज रेडी टू आर्गूमेंट, आर्गूमेंट मतलब कि वह व्यक्ति जो हमेशा तैयार रहता है किसके लिए? आर्गूमेंट के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए। आर्गूमेंट क्या होता है भाई? तर्क वितर्क करना, या फिर और फाइट, ये भी कर सकते हैं। झगड़ालू, इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? झगड़ालू। क्या कह सकते हैं भाई? झगड़ालू। यहाँ तक बात समझ में आई है? चलिए नेक्स्ट वर्ड करते हैं बेलीग्रैंट्स। बेलीग्रैंट्स होता है युद्धरत राष्ट्र, युद्ध युद्धरत राष्ट्र, यानी कि वो राष्ट्र, वो नेशन जो हमेशा किस में लगे होते हैं? वार में। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, द नेशन इज engaged in war, द नेशन इज engaged in war। क्या कह सकते हैं इसको? युद्धरत राष्ट्र या युद्ध में लगे हुए राष्ट्र। चलिए भाई, बिट्रे नेक्स्ट वर्ड है आपका बिट्रे। बिट्रे ये होता है किसी को धोखा देना या विश्वासघात करना। क्या कहता है? विश्वासघात करना, यानी कि बिट्रे करना, या किसी को चीट करना, किसी से फ्रॉड करना, किसी को के प्रति डिसलॉयल हो जाना, किसी को धोखा देना, बिट्रे। चलिए भाई नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, बाइफरकेट। बाइफरकेट, बाई मैंने बताया, जैसे बाई जहाँ भी वर्ड आता है बाई मिस होता है दो, क्या होता है? टू, यानी कि टू हो गया, तो यहाँ बाइफरकेट होता है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ठीक है भाई, इसी को क्या कहते हैं? बाइफरकेट। किसी चीज़ को दो भागों में विभाजित करना, किसी चीज़ को
दो भागों में विभाजित करना, विभाजित करना, बाइफरकेट। बात समझ में आई? बाईगैमी, फिर बाई आ गया। गैमी मैंने आपको दो वर्ड बताए थे, GAMMY, गायनी GYNAE, दो वर्ड मैंने बताया था। गैमी का जब भी अर्थ आएगा विवाह से संबंधित होगा, और गायनी का जब भी अर्थ आएगा ये वुमेन से संबंधित होगा। किससे? वुमेन यानी कि महिला से। दो बात समझिएगा, गैमी जब भी आएगा विवाह से संबंधित होगा, गायनी जब भी आएगा वुमेन से संबंधित होगा। तो जरा यहाँ देखिए भाई, देखिए बाइगमी क्या होता है, समझ गए? दो विवाह, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ एंड हस्बैंड, यानी कि दो पत्नी या फिर दो हस्बैंड रखने का जो अभ्यास जो हो, वही क्या कहता है? बाईगैमी। बाईगैमी मीन्स होता है दो विवाह, चाहे वो महिला पुरुष का हो, चाहे पुरुष महिला का हो। बाईगॉट क्या होता है, ज़रा ध्यान दीजिए। बाईगॉट होता है वह व्यक्ति जो धार्मिक प्रवृत्तियों से नफरत करता है, जिसको हम लोग कहते हैं कट्टरपंथी। कट्टरपंथी कौन होते हैं? जो धार्मिक चीज़ों से घृणा करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जो है कट्टरपंथी। अ पर्सन whose thought the matter of religious is very narrow, यानी कि एक व्यक्ति का जिसका विचार धर्म के मामले में बहुत ही संकीर्ण हो, उसी को क्या कहते हैं? कट्टरपंथी। बाईगॉट। बाईलिंगुअल, अब बाई मिस दो, मैंने भी बताया, बाई मिस दो, और दो लिंगुअल होता है भाषा, यानी कि दो भाषाओं को जानने वाला, दो भाषाओं को जानने वाला। अ पर्सन ऐसे लिख सकते हैं, अ पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज, अ पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज, या फिर इसी को क्या कहेंगे? वह व्यक्ति जो दो भाषाओं को बोलता है, तो बाइलिंगुअल, दो भाषा बोलने वाला, इसी को क्या कहते हैं? बाइलिंगुअल। बायोग्राफी, अब ये क्या है बायोग्राफी? देखिए दो चीज़ें मैं बताऊंगा, एक होता है ऑटोबायोग्राफी, बहुत कन्फ्यूजन करता है भाई, ऑटोबायोग्राफी एक बायोग्राफी, दोनों एक ही जैसे होते हैं देखा जाए तो, सिर्फ आत्मकथा होती है और एक जीवनी होती है। ऑटोबायोग्राफी तो आत्मकथा हो गई, और बायोग्राफी आपकी जीवनी हो गई। ये क्या होगी? अब इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑटोबायोग्राफी होता है जो खुद के द्वारा लिखी गई हो, जो खुद के द्वारा लिखी गई है ना। और जीवनी क्या होती है? जीवनी किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, यानी किसी व्यक्ति के जीवन वृत्तांत की कहानी किसी और के द्वारा लिखी जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवनी। बात समझ में आई ना? तो यहाँ पर देखिए बायोग्राफी है, तो बायोग्राफी इज जीवनी, बायोग्राफी यानी जीवनी है, तो यानी कि किसी व्यक्ति के जीवन वृत्तांत की कहानी, मैं ऐसे लिख देता हूँ, किसी व्यक्ति के जीवन वृत्तांत की कहानी
किसी व्यक्ति के जीवन वृत्तांत की कहानी जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाए। कहानी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाए इसी को क्या कहते हैं हम लोग? बायोग्राफी। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। बोहेमियन अ पर्सन हु डज नॉट ओबे सोशल रूल्स। यानी कि व्यक्ति जो समाज के नियमों का पालन नहीं करता है उसी को क्या कहते हैं? बोहेमियन कहते हैं। बात समझिए भाई। अ पर्सन ऐसे लिख सकते हैं, अ पर्सन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल ऑफ सोशल। यानी कि वह व्यक्ति जो समाज के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता है उसी को हम लोग कहते हैं बोहेमियन। जो समाज के नियमों का पालन करने वाला ना हो इसी को हम लोग बोहेमियन कहते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल ऑफ सोशल लाइफ। जैसे कि मैं और समझा दूं, यानी कि जैसे मान लीजिए समाज में जो भी प्रथाएं बनाई गई हैं वो व्यक्ति जो है समाज की प्रथाओं को न मान करके उसके उल्लंघन करे तो वही चीज़ क्या होता है? ये सोशल लाइफ। चलिए भाई, बॉटल नेक बहुत अच्छा वर्ड है। बॉटल नेक ये क्या होता है भाई? समझिए ज़रा। बॉटल नेक वैसे होता है बाधा। मैं कह सकूँ अ सिचुएशन दैट स्टॉप एनी प्रोग्रेसिंग थिंग। अ सिचुएशन दैट स्टॉप एनी प्रोग्रेसिंग थिंग यानी कि वह सिचुएशन, वह परिस्थिति जो किसी भी गतिविधि को रोक दे इसी को क्या कहते हैं? बॉटल नेक। क्या होता है? बाधा। बॉटल नेक बाधा। अ सिचुएशन दैट स्टॉप एनी प्रोग्रेसिंग थिंग उसी को क्या कहते हैं? बाधा। वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है। इसके स्पेलिंग करेक्शन के लिए आता है भाई VOULEVARD। वोलवर्ड होता है एक ऐसी चौड़ी सड़क जिसके दोनों तरफ पेड़ लगे हों इसी को क्या कहते हैं भाई? बोलवर्ड। यानी कि एक ऐसी चौड़ी सड़क जिसके दोनों तरफ पेड़ लगे हों, बोलवर्ड। आइए भाई, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्जियस। वर्जियस क्या होता है भाई? वर्जियस ये होता है मध्यम वर्ग। जैसे कि अब शादी विवाह को लिख लीजिए, यानी कि दो लोगों की मध्यस्थता करते हैं एक लोग, तो वही हमारा मध्यस्थता होता है ना? वर्जियस यानी कि मध्य वर्ग। अ मेंबर ऑफ द मिडिल क्लासेस। अ मेंबर ऑफ द मिडिल क्लास यानी कि या फिर इसको मध्य वर्ग कह सकते हैं। मध्य वर्ग क्या कह सकते हैं भाई? मध्य वर्ग। यानी कि वह व्यक्ति जो मिडिल क्लास का हो इसी क्या कहते हैं भाई? वर्जियस। याद आई सारी चीज़ें? वर्जियस क्या होता है? अ मेंबर ऑफ मिडिल क्लास क्या कहते हैं उसको? मध्य वर्ग। ब्रिडल क्या हो गया? मैंने यहाँ लिख दिया। क्या होता है? घोड़े की लगाम। क्या होता है दोस्तों? घोड़े की लगाम को ही हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिडल कहते हैं। बताइए भाई, यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए, तो दोस्तों ये था आज का सेशन हमारा, और कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि हमारा 13 तारीख से ऑफलाइन बैच इंदिरा GS इंस्टीट्यूट में चलने वाला है, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और इंग्लिश का बहुत अच्छा स्पेशल बैच चलने वाला है। तो मिलते हैं आप सबको जो है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।